2024 के चुनाव में एक आकलन बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 और महाराष्ट्र की 48 मिलकर ये तय करेंगी कि कौन सत्ता में बैठेगा। 400 पार का नारा सच होगा नहीं होगा। खास मेहमान केंद्रीय मंत्री और उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री। लेकिन सबसे इससे भी ज्यादा बड़ी चीज आपकी झोली में ये है कि आपने राबड़ी देवी को यहाँ पर 2014 में हराया था। अब बदला ये है कि 2014-19 से आते आते 24 में अब लालू जी और राबड़ी जी की बेटी रोहिणी आचार्य आपके सामने है। क्या बदला है चुनाव में? ए, बी, आपको अभी भी लग रहा है कि मां के बाद बेटी को भी हरा देंगे? देखिए, कुछ बदला नहीं है और इसलिए नहीं बदला है कि ये जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं, ये एक्चुअली दरअसल तो मुखौटा है। मेरी लड़ाई सीधे लालू प्रसाद यादव से। अगर किसी को कंफ्यूजन है, कम से कम क्षेत्र में हम समझते हैं कि जनता को ये कंफ्यूजन नहीं है कि ये लड़ाई सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव है। अगर रोहिणी जी को अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाता तो उनकी पहचान अगर पिताजी की नहीं होती तो शायद कोई नहीं जानता। तो इसलिए एक एड्रेस की बड़ी कम कहानी है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि सीधे तौर से लड़ाई लालू प्रसाद जी से। आपको फायदा मिल गया, लालू प्रसाद यादव का कन्विक्शन होना आपको फायदा पहुंचा गया, क्योंकि जब आप उनसे भिड़े तो आप नहीं जीत पाए, लेकिन जब पत्नी से भिड़े और अब आप कॉन्फिडेंट है कि बेटी से भिड़ेंगे तो जीते। उनका चुनाव न लड़ पाना आपके लिए बूंद साबित है। एक चीज मैं बता दूं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सबसे पावरफुल होता है, और 1996 में जब लालू प्रसाद जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अपने पीक पर थे, और उनके 6 के 6 विधायक छपड़ा में आरजेडी के थे, उस समय में मैं चुनाव जीत गया था। इसलिए कहना कि उनसे मैं नहीं जीता हूं ये उचित नहीं होगा। और 2004 का एक ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बिना काउंटर मांड हुए 14 सीटों पर पूर्ण मतदान हुआ, तो वो भी चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव था। इसलिए ये कहना, हाँ लालू जी तो बहुत पावरफुल हैं और जीत के लिए ही अपने बेटी को खड़ा किए होंगे, लेकिन शायद जनता इस पर, और देखिए जीत नेता कोई नहीं तय करेगा, जीत यहाँ जनता और ईश्वर तय करेगा। आरजेडी अभी भी आपको लग रहा है एक बिग फोर्स टू रेकन विथ है एनडीए के लिए? नीतीश बाबू तो इधर आ गए, लेकिन आरजेडी विधानसभा चुनाव में कम से कम उनकी परफॉर्मेंस चैलेंज है एनडीए। देखिए, पिछले बार का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में आरजेडी इस राज्य में एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर सचमुच एक पॉलिटिकल पार्टी होती तो एक ही परिवार से इस बार के चुनाव में बड़ी बेटी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं जो राज्यसभा में सांसद है, छोटी बेटी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं जो कैंडिडेट है छपरा से, अपने बड़े बेटे को एमएलए बनाते हैं, उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं पिछली सरकार में, छोटे बेटे को एमएलए बनाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी में कैंडिडेट्स का इतना अभाव हो, उसका बहुत भविष्य नहीं हो सकता है। तीसरा सवाल अब यह है कि क्या आपको व्यवहारिक लग रहा है ये 370 पार 400 पार? क्योंकि लो वोटिंग की वजह से विपक्ष का ये कहना है कि आपका वोटर निकल ही नहीं रहा है। देखिए, बात तो सही है कि कुछ स्थानों पर पोलिंग कम हुआ है, लेकिन मेरा जो अनुमान लग रहा है, और मैं छपड़ा को अगर मानक बनाऊं तो ये मूलतः हमारे ही वोटर हैं जो मतदान केंद्र से, और दूसरी तरफ बड़ी निराशा है, और चाहे वो इंडिया अलायंस के वोटर्स हो, निराशा बहुत ज्यादा है। तो संभवतः ये वोट की कम होने के कारण वो भी हो सकता है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, इसके कारण भी वोट की कमी हो सकती है। लेकिन मैं जो वातावरण देख रहा हूँ, और बिहार में देखिए पिछली बार एक ही सीट विपक्ष के पास था, इस बार शायद वो भी ना मिले। तो एक और मानक है कि जब हम छपरा सीट जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। इस बार भी संकेत वैसे ही मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि छपरा जीतेंगे तो वहां जीतेंगे। अब मैं थोड़ा राजीव प्रताप रूडी जी आप पर आना चाहती हूँ। अब यहाँ पे विपक्ष यही कहता है कि एलीट आदमी है, आपसी मेल नहीं, ईमेल वाले हैं नेता, ये तो पायलट साहब है, और जनता से कैसे कनेक्ट होगा इनका, ये कैसे जीतेंगे, इस बार जनता नहीं। इसमें 3 सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनको मैं स्पष्ट रूप से करा कि 5 साल आते नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 5-7 दिन पहले आया हो उसे कैसे पता चल गया कि मैं 5 साल से यहाँ नहीं रहता हूँ। तो एक तो सबसे बड़ा, और दूसरा जो आप कह रहे हैं पायलट है, तो उसका वो लोग कहते क्या है कि हवाई है, तो हवाई जहाज तो मैं उड़ाता हूँ, और हवाई जहाज हवा में उड़ाता हूँ और ठीक ठाक उड़ाता हूँ, और टर्बुलेंस से भी बचा के निकालता हूँ, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी क्षेत्र की जनता
गर्व से कहती है कि एक दुनिया का अकेला पायलट है जो मेरा सांसद है, तो वो भी मामला खत्म हो जाता है, अब वो कोई नहीं पूछता है। और तीसरा है कि उसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि ये भाई नेता 5 स्टार है। तो एक्चुअली सारण की आप आई होंगी छपरा से चल करके अमनौर तक, तो हमारी सड़कें एनएच की 5 स्टार हैं, हमारी ग्रामीण सड़कें 5 स्टार हैं, हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं अगर आप यहाँ से पटना जाइएगा तो वो 5 स्टार है। छपरा के अंदर लेकिन बुरा हाल। छपरा के कारण है कि छपरा में बहुत बड़ा योजना चल रहा है, डबल डेकर का ब्रिज बन रहा है जिसके कारण तहस नहस हो गया है, और शहर के भीतर नमामि गंगा का मैसिव ड्रेनेज चल रहा है। ऐसे पटना में भी ये प्रॉब्लम है, तो इसको हमें लगता है 6 महीने में, क्योंकि पानी जल जमाव का वो बहुत समस्या था। तो हमारे यहाँ हमारी सड़कें 5 स्टार हैं, बिजली की व्यवस्था 24 घंटा, 1 मिनट नहीं। और आपको ये जान के अंजना जी बहुत आश्चर्य होगा कि सारण में किसी घर में स्टेबलाइजर नहीं है।